अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मार्केट रैप के साथ आज जुमा था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्यूचर्स रोल ओवर का। और हमने देखा कि आज ही मार्केट में हमको मंदी ही नज़र आई, बट आज मार्केट एक पॉइंट पे पॉजिटिव भी थी और उसके बाद फिर इसमें हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर आया। तो मार्केट प्लस गई थी 127 पॉइंट्स और ये सुबह के पहले सेशन में गई थी और जो हाई बना वो 45,424 का था। और उसके बाद फिर चूँकि वॉल्यूम्स कम थे, जो कि एक स्टोरी पुरानी हो गई है, पिछले आई थिंक जुलाई से ही वॉल्यूम्स कम नज़र आ रहे हैं मार्केट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे आनी शुरू हुई और फिर पैनिक सेलिंग शुरू हुई और हमने देखा कि मार्केट ने लो टच किया एक दफ़ा फिर 44,861 का। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था और सुबह भी मेंशन किया था कि जो हमने परसों का लो देखा था 44,788 के आसपास का, तो मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट कर सकती है। तो उसके करीब हमने देखा ज़रूर आई आज मार्केट और उसके बाद वहाँ से फिर रिबाउंड भी किया और क्लोजिंग 45,000 के ऊपर ही हुई है 45,073 पॉइंट्स पे। तो 223 पॉइंट्स की कमी आज हमको मार्केट में नज़र आई है। अच्छा, वॉल्यूम्स आज इम्प्रूव हुए हमने देखा। वॉल्यूम्स आज कल जो 137 136 के करीब वॉल्यूम्स है, आज बढ़ के 186.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में। और हमने ये भी देखा कि जो खबर थी सुबह ऑटोज़ के हवाले से वो एक नेगेटिव खबर थी और ऑटो सेक्टर में सेलिंग प्रेशर हमको नज़र भी आया। होंडा कार ने 250 का लो टच किया, लेकिन सेकेंड सेशन में टूवर्ड्स द एंड आखिरी आधे घंटे में कुछ एक्टिविटी हुई और कुछ लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग हुई है। और जो सुबह जो लो बना था, इनफैक्ट सुबह जो हाई बना था होंडा कार का, उससे भी ऊपर ट्रेड हुआ। और काफ़ी हद तक हमने देखा जो लॉसेस उसमें हमको नज़र आए थे वो कवर हुए और होंडा कार की क्लोजिंग हुई है, मैं आपको रेट बताता हूँ, 260 रुपीज़ एंड 97 पैसे पे, जो स्टिल तकरीबन 9 रुपये नीचे है, लेकिन जो लो बना था 250 रुपये का, उससे ज़्यादा है कि 10 रुपये ऊपर आके क्लोज हुआ है होंडा कार। फिर इसी तरह से हमने देखा था कि साजगार इंजीनियरिंग में और सुजुकी, इवन दो के जो रेगुलेशन नए आए हैं उसमें सुजुकी पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट स्टिल सुजुकी भी नेगेटिव जोन में ही बंद हुआ 2 रुपये 34 पैसे नीचे। सुबह एक्साइटमेंट नज़र आई और 285 का हाई भी बना, लेकिन उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी। अच्छा, गंदाराज भी दोनों प्रेशर में रहे और सिर्फ गंदारा इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स दी एंड 1 रुपये 75 पैसे प्लस बंद हुआ है। साजगार इंजीनियरिंग में हमने अच्छे गेंस देखे हैं। आज 122 रुपये 6 पैसे का लो बना और फिर क्लोजिंग हुई है 134 रुपये 42 पैसे पे, वही 7 रुपये 23 पैसे ऊपर। और वो हुआ ये कि रिकवरी जो हुई है वो इसके रिजल्ट्स के बाद हुई है। 1 रुपये 36 पैसे की अर्निंग्स पे शेयर आई है और जो रिकवरी नज़र आई वो बोनस की वजह से 30% बोनस अनाउंस किया साजगार इंजीनियरिंग ने अपने फुल ईयर के रिजल्ट्स के साथ। तो एज अ रिजल्ट में देखा कि जो सुबह सेलिंग प्रेशर था वो सबसाइड हुआ और साजगार इंजीनियरिंग में, लेकिन वॉल्यूम्स फिर भी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 362,200 शेयर्स ट्रेड हुए। रिफाइनरीज बस आज भी प्रेशर में रही। नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी तो 17 रुपये से भी नीचे क्लोजिंग हुई है। तो जैसे मैं कल भी बता रहा था कि 23.5 का हाई बना था, जिस दिन एक्सपेक्टेशन थी कि जी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है वो पास कर देगी विदाउट एनी ऑब्जर्वेशंस रिफाइनिंग पॉलिसी को, लेकिन ये नहीं हुआ। उन्होंने इन प्रिंसिपल ज़रूर अप्रूव कर दी, लेकिन उसमें इंसेंटिव्स पे उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो उस वक्त से 23.5 रुपये और आज हम देख रहे हैं कि 16 रुपीज़ और 55 पैसा, तो 7 रुपये नीचे अपने उस हाई से आई है। परसेंटेज टर्म्स तो आप ऑलमोस्ट जो है मैंने आई थिंक 30% अब होगा। बहुत शेयर प्राइसेस टूट गई हैं। इसके अलावा और भी स्टॉक प्राइसेस काफ़ी जो टूटी हैं, मैंने कहा था कि अब नीचे लेवल्स ऐसे आ गए कि जहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है, पुल बैक्स आएंगे, वो हमने देखा भी। ट्रीट आज फिर नीचे के लॉक पे हिट हुआ, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड वो लॉक से हट के और जो लॉक की प्राइस है उससे तकरीबन रुपया ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है। और भी हम देख रहे हैं कि अब वैल्यूएशन जो के अट्रैक्टिव होती चली जा रही है। तो जो पेस है सेलिंग का वो थोड़ा कम हो गया है, वॉल्यूम्स कम है, अब लोग इन लेवल से नहीं बेच रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और कुछ कुछ एक्यूमुलेशन हमको नज़र आ रही है। तो लेट्स होप कि अगले मंडे जो एक नया सेशन शुरू हो तो वहाँ कुछ बेहतरी हमको नज़र आए। अब वीकेंड भी है, देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से क्या खबरें आती हैं।
शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं अमेरिका, वहाँ उनकी कल मुलाकात भी हुई। जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन है, और वो अफगानिस्तान की सूरत हाल ही डिस्कस हुई है। सो लेट्स सी कि वहाँ से और कोई ख़बर आती है, और वैसे भी ओवर द वीकेंड कुछ और ऐसी पॉजिटिव खबर आए कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। जैसे मैंने कहा कि देखें, कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी टूट गए हैं, तो उनमें हमको पुल बैक नज़र आ भी रहा है, और अगर कोई उसके हवाले से कोई और अच्छी खबर आएगी तो मे बी थोड़ा सा मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए। अब देखिए, रेजिस्टेंस जो हमको आज नज़र आई है, जो आज हाई बनाया था 45,400 के आसपास, अभी वही लेवल्स हमको रेजिस्टेंस के नज़र आएंगे। तो यहाँ जो कि 45,000 पे ही तकरीबन मार्केट बंद हुई, तो 350-400 पॉइंट की तेज़ी हम देख सकते हैं। और डाउन साइड भी लेकिन एक्सपोज्ड है, बिकॉज बिल्कुल 45,000 के करीब इंडेक्स बंद हुआ है, तो डाउन साइड भी एक्सपोज्ड है। और कोई भी छोटी मोटी नेगेटिव खबर या लैक ऑफ वॉल्यूम जो है वो हमको वापस 45,000 के नीचे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे वही लेवल टेस्ट होंगे 44,788, और उससे अगर नीचे आती है तो 44,500 फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल होगा। सो कुछ हमने टुवर्ड्स दी एंड सीमेंट स्टॉक्स में भी रिकवरी देखी, बहुत नीचे प्राइसेस आ गई हैं। मंडे को OGDC का रिजल्ट भी है, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है और डिविडेंड कैसा दिया जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कुछ हम देख सकते हैं कि थोड़ी मार्केट में रिकवरी की उम्मीद रखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर ये सिर्फ एक टेक्निकल पुल बैक होगा तो बेहतर ये है कि आप प्रॉफिट्स बुक करें और फिर वेट करें पॉजिटिव न्यूज़ का, पॉजिटिव ट्रिगर्स का, जहाँ से मार्केट रैली कर सके। सो इस पे कंसंट्रेट करें। एक सवाल कोई पूछ रहा है, सिद्दीक टिन प्लेट, ओके, इसके बारे में फिर मैं मुझे देखना पड़ेगा सिद्दीक टिन प्लेट के बारे में। आई थिंक इनका रिजल्ट वगैरह अभी शायद आया था, सो आई हैव टू लुक एट द रिजल्ट, और फिर मंडे को उससे बात करते हैं। सो हैव अ नाइस वीकेंड, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।